अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह आज हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे YouTube फैमिली का अभी तक हिस्सा नहीं है तो काइंडली जल्दी से मुझे कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है सॉल्व। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है फैक्टराइज, ठीक है। तो आपको पता है कि फैक्टराइजेशन का पूरा यूनिट है। हर जो एक्सरसाइज है उसके तमाम क्वेश्चंस में हमें फैक्टराइजेशन ही सिखाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों का जो बोर्ड के एग्ज़ाम का एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि बोर्ड के लॉन्ग जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का आता है, लेकिन वो होल यूनिट में से आता है। तो आपकी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए इस पूरे यूनिट की, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप इजीली जो है सॉल्व कर सकोगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है और -2x²। अच्छा भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हम देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, हमने इसको 5 अब इसको 5 इस तरह देखा था ना कि दो जो है नंबर्स को मिलाकर, दो ब्रैकेट को मिलाकर सेम वैल्यू बन रही हो, और इस तरह हमने बनाया था। तो फर्स्ट और 4 को मिलाया था और सेकंड और थर्ड को मिलाया था, ठीक है। तो हमारे पास सेम नंबर बन रहा था। लेकिन अब आज इसमें आपने ये नहीं करना। आपने क्या करना है, देखें अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर हमारे पास x-2 गिवन है, साथ में उसके यहाँ पे दिख रहा है x+2 गिवन है, ठीक है। x-3 गिवन है और x+3 गिवन है। तो अब तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? देखें भाई, ये हमारा a-b, ये a+b। तो a-b और a+b कौन सा फॉर्मूला होता है? जी हाँ, बिल्कुल, कौन सा? a-b a+b इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। यही वाला फॉर्मूला डिफरेंस का। तो ये हमारे पास देखें फॉर्मूले की ये वाली साइड गिवन है, हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूले की ये वाली साइड बना देनी है यहाँ पर। इसी तरीके से ये भी बन रहा है, यहाँ पे दो फॉर्मूले लग रहे हैं, यानी कि 2 दफ़ा यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है बेटा। अभी इसको -2x² को एज इट इज़ छोड़ देना है। तो देखें ये मेरे पास a क्या है, मेरे पास x, और b मेरे पास क्या है 2, ठीक है। तो a माइनस b, ऐसा ही है ना। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, a की जगह पर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा x, और b की जगह पर क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से अब ये वाली पे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू गिवन है, ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है, इस पर लगाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, मेरे पास x है, और b क्या है, मेरे पास 3 है, और यहाँ पर जो बचता है -2x², उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो क्या ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² -2 × 4, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से x² -3 का स्क्वायर ले लो तो क्या होता है 9 -2x², ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ रही है बात? इजी सा है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करा, उसके बाद इसको ओपन कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, क्योंकि दो ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं। जब भी दो ब्रैकेट नज़र आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 9 से करेंगे। तो x को जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और x को जब 9 से करोगे प्लस माइनस माइनस 9x², फिर माइनस प्लस माइनस प्लस
देखें पहले x को x से, फिर x को 9 से, फिर 4 को x से और फिर 4 को 9 से। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए करा है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 हमारे पास क्या होता है 36, और पीछे हमारे पास क्या बचा था माइनस 2x स्क्वायर, जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन था वो आ गया। अब लाइक टर्म्स जो होती हैं उनको ऐड हो रही हैं तो ऐड कर लें, या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे ये तो अकेला है, ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस 9 में 4 ऐड कर दो तो क्या हो जाता है 13। ठीक है, 13 हो जाएगा किसका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ छोटा सा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस माइनस फिर प्लस, तो माइनस का 13 और 2 कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर। आप चाहो तो पहले इन दो को ऐड कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड कर लो, लेकिन एक साथ भी कर सकते हो, बड़े हो गए अब तो। ठीक है ना, तो यह हमारे पास, लेकिन यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर जो है 9 बढ़ा था इसलिए यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पर क्या बढ़ा है, यहाँ पे 13 बढ़ा है तो माइनस आएगा। ठीक है, पीछे क्या बचा हमारे पास 36। अब 3 टर्म आ गई, जब भी 3 टर्म आती है तो हमने क्या करना होता है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करना होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 है कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होता है 36, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने करना होता है मल्टीप्लाई, तो 36 1 जा 36, इसका लेते हैं हम एलसीएम। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमें जब मल्टीप्लाई करें तो 36, और जब माइनस या प्लस करें जो ब्रेक करेंगे 15 आना चाहिए। ठीक है, चलें करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 6 है इवन नंबर, तो 2 ले लेते हैं, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, क्या आता है 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया, तो 2 के टेबल में 16 कब आता है 8 टाइम। अगर मैं 18 में 2 ऐड कर दूँ तो 20 हो जाता है, और 18 में 2 माइनस कर दूँ तो 16 हो जाता है। मुझे क्या चाहिए 15 चाहिए। चले आगे चलते हैं दोबारा। 2 के टेबल में 18 कब आता है 9 टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। अब 4 में अगर 9 को ऐड कर दो तो हमारा ये 15 तो नहीं बन रहा। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट तो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड ही होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अभी भी 15 नहीं बन रहा 9, तो 9 हमारे पास कौन से टेबल में आएगा 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचता है, 3 के टेबल में 9 कितना टाइम आता है 3 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 बन रहा है, और 12 में अगर ऐड कर दें हम 3 तो 15 बन रहा है। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 बन गया, और यहाँ पर 12। अब मुझे क्या चाहिए माइनस का चाहिए। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तभी ये बनेगा, तो यानी कि -12 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें, ये भी तो देखना है ना कि मल्टीप्लाई करें तो आखिरी वाली टर्म बननी चाहिए, तो 12 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास, तो 12 3 ज़ा हमारे पास 36 होता है, यानी कि सही ब्रेकिंग मिडल टर्म हमने कर ली है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x4 तो देखें वैसे ही रहा, और 36 भी वैसे ही रहा, इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर आ जाएगा 12, वेरिएबल क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसके साथ। इसी तरीके से -3, तो -3 के साथ भी हमारे पहले देखें 12 लिख दिया, अब -3 है तो -3 के साथ भी एक्स स्क्वायर। अब इन दो टर्म को आपस में और इन दो टर्म को आपस में कर लेना है, आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आएगा x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, तो x की पावर स्क्वायर ले लो, जो दोनों के पास होता है हमने वो कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पीछे क्या बचता है एक्स स्क्वायर बच जाता है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर चले गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 12 बच गया। अगर आपने अभी तक ब्रेकिंग मिडल टर्म आपको नहीं आती तो एक्सरसाइज 4.2 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन हमने कराए हैं यानी कि सॉल्व किए हैं, वो आप जाकर देखो तो ब्रेकिंग मिडल टर्म के तमाम कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, बहुत डिटेल से वहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है बेटा,
अच्छा, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वेरिएबल तो नहीं ले सकते। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 36 भी आता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 ले लेना है। ठीक है, अब 3 ले लिया, यहाँ क्या बचा, 3 तो चले गया, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस हम यहाँ पर लिखते नहीं है, माइनस प्लस माइनस। 3 के टेबल में 36 कब आता है, अभी हमने कहा था 12 3 ज़ा 36, तो 12 टाइम आता है। अब दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ गई, जो इस बात को साबित कर रही हैं कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन करा है सही। अगर दोनों ब्रैकेट सेम यहाँ पर नहीं आती तो इसका मतलब था कि गड़बड़ है भाई कोई। ठीक है, तो आपने उसको पहले सही करना, आगे सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख दो, और यहाँ पे जो बाहर ये वैल्यू दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इन दोनों को भी मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख दो। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अब इन्होंने जो आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझानी है वो क्या है, अब यहाँ पे ये ज़बरदस्ती दोबारा ये वाला फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर बनाने के लिए, अच्छा हमने मैथ में एक चीज़ सीखी है कि जो चीज़ पहले भी क्वेश्चंस में कर चुकी हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है 5, अब मैंने 5 में यहाँ पर ऐड किया है 2 और माइनस करा है 2। ठीक है, जो चीज़ हम ऐड करते हैं मैथ में वही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जो है आपस में कट हो जाए, यानी कि फ़र्क कोई नहीं पड़े, जो पहले वाली वैल्यू है वह एज इट इज़ रहे। ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ये हमने सीखा है। ठीक है, मैथ में इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर चुके हैं इस तरीके से। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने अगर देखें यहाँ पर मेरे पास है 6, ठीक है, तो 6 में मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऐड कर रही हूँ तो उसको कट करने के लिए स्क्वायर भी ऐड करूँगी। ठीक है, यानी कि अब मैंने यहाँ पे देखें क्या बनाना है, यहाँ पे हमने क्या बनाना है, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाना है ना दोनों जगह। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करने के लिए बेटा हमने यहाँ पर क्या लगाना है, स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर बनाने के लिए साथ में हम स्क्वायर रूट भी पुट करेंगे। जिस तरह अगर कोई वैल्यू प्लस में ऐड करते हैं तो माइनस में भी ऐड करते हैं, इसी तरीके से मैथ में जब आप स्क्वायर ऐड करोगे तो साथ में स्क्वायर रूट भी ऐड करोगे। इस क्वेश्चन में इन्होंने बस आपको यही चीज़ सिखानी है। तो आपने अब यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये तो हमारा बन रहा है, माइनस बन रहा है। अब यहाँ पर क्या था, 12 था ना, तो 12 को यहाँ पर स्क्वायर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे स्क्वायर रूट भी। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर तो x का स्क्वायर था लेकिन यहाँ पर 3 के पास नहीं था तो यहाँ पर भी हमने लगा लिया स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखें ये तो हो जाएगा हमारा 12 है ना यहाँ पर, तो 12 का आपने सबसे पहले तो ले लेना है एलसीएम। ठीक है, कि भाई जब स्क्वायर रूट में हम लिखते हैं वैल्यू आता है ना, तो किस तरीके से वो कौन सी वैल्यू बाहर आएगी या पूरा बाहर आ सकता है, क्योंकि इसको 12 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है कि हम वो लिखें और वो बाहर आ जाए। तो अब हमने यहाँ पर पहले 2 के टेबल में 6 टाइम आता है 12, उसके बाद 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम, और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखें 2 पेयर बन रहे हैं और 3 नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अच्छा ये तो आप लोगों को समझ आ गया ना कौन सा फॉर्मूला बन रहा था बेटा, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यह हमने लिख लिया। ठीक है, अब a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में जाना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में हम कैसे जाएंगे, पहले तो हम यहाँ पे इसको ही सॉल्व करेंगे, माइनस यह हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 3 हमारा स्क्वायर रूट में ही रहेगा।
तो ये हमारी वैल्यू बनेगी। ठीक है 12। अब 3 जो है 3 तो अकेला है और 3 का अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो 3 1 जा 3 तो 3 ही आता है। ठीक है तो ये हमारा यहाँ पर 3 ही रहने वाला है। अब हम इसको करेंगे किसमें कन्वर्ट, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a ये हो गया, b ये हो गया। ठीक है ना, तो a हमारे पास क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी x स्क्वायर नहीं सिर्फ x है, अच्छा x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये a माइनस बी हो गया। आप a प्लस बी लिखो तो x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये a माइनस बी a प्लस बी। अब ये इस पे भी अप्लाई होगा, जल्दी से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 3 और x प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है यही था हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको सिर्फ यही चीज़ सिखानी थी और यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है एंड। ठीक है तो बस यहाँ तक तो वैसे देखें क्वेश्चन हो गया था हमारे पास सॉल्व। ठीक है ना, यहाँ तक सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती आप लोगों को सिखाया है फॉर्मूला पुट करके कि भाई यहाँ पर जो है हमने ये चीज़ भी कर सकते हैं कि अगर देखें, ये तो हम पढ़ चुके थे ना कि अगर मैथ में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, यहाँ तक तो हम कर चुके थे। ये आपको नई चीज़ उन्होंने सिखानी थी कि जब हमें स्क्वायर चाहिए हो, ठीक है, स्क्वायर हम जब ऐड करेंगे तो साथ में उसके स्क्वायर रूट भी ऐड करेंगे। ठीक है तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास x माइनस 1। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, हेल्प हो रही होगी इन क्वेश्चन के ज़रिए आपकी। तो अगर वीडियो पसंद आई है, देखें आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है, पसंद आया है, समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है और हमारी यूट्यूब फैमिली में आप ऐड हो जाएं। इसके अलावा मेरी हर वीडियो आती है, रोज़ वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ मैं, तो अगर आप जो है चैनल पर न्यू है तो जल्दी से बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें, क्लिक कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ठीक है वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, कुछ समझ नहीं आया वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है या कोई और टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल से, वहाँ पर जो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है तो वो जो भी टॉपिक होगा उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी फिर। ठीक है अच्छा अब यहाँ पर हमें देखें दोबारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी एम प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर्मूला पुट हो जाएगा जल्दी से। ठीक है तो फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है गिवन, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी और a माइनस बी, इन्होंने थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा वाला भी लिखना है किसमें, ये दो है ना, एक यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, एक ये वाला, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में हमारे पास वैल्यू आ रही है -3x² माइनस 23, इसको अभी एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है बेटा तो अब यहाँ पर देखो a मेरे पास क्या है, तो a मेरे पास x है और b मेरे पास क्या है, तो b मेरे पास यहाँ पर क्या है 1 है। इसी तरीके से a मेरे पास यहाँ पर क्या है, तो x है और b मेरे पास यहाँ पर 3 है। अब इसको ओपन कर लो तो ये होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस है ना, बीच में माइनस आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, -3x² माइनस 23। अब आपस में दो ब्रैकेट है, दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले x को किससे करोगे, एक्स स्क्वायर से, फिर x को किससे करोगे, 9 से, 1 को x से, फिर 1 को 9 से, तो x क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब जब एक्स को 9 से करोगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 9x स्क्वायर, अच्छा उसके बाद ये x वाला हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, अच्छा एक और चीज़, कभी भी 1x स्क्वायर नहीं लिखते हम, क्यों? क्योंकि वेरिएबल के साथ 1 नहीं लगता, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, ठीक है। पीछे क्या बचा था जो शुरू से क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा था, -3x² -23। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, तो x4 तो अकेला है वो एज इट इज आ गया। यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 10x², ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है 9, तो 9 के साथ माइनस है। और यहाँ पे क्या है दोबारा एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 10 में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाता है हमारे पास 13, और 13 यहाँ पे ये 13x²। और इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमारे पास 10 बड़ा है, 10 के साथ माइनस है तो माइनस लग गया। और प्लस माइनस माइनस 23 में से 9 गए हमारे पास, तो हमारे पास बचता है 14। और बड़ी वैल्यू हमारे पास 23 की थी, उसके साथ माइनस था तो यहाँ पर लग गया माइनस, ठीक है। यहाँ पर आप देखें चाहें तो मैंने एक साथ ही जो है ये 3 टर्म दी हुई थी ना, इन तीनों को एक साथ कर दिया। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, पहले 2 को कर लो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको भी ऐड कर दो, और कर सकते हो तो तीसरे को एक साथ कर लो। यहाँ पे मैंने तभी लिख के कर दिया। अच्छा भाई, अब हमारे पास आ गई है 3 टर्म। जब 3 टर्म हमारे पास आ जाती है तो हमने क्या करना होता है, हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी होती है। यहाँ पर 1 है, इनको आपस में कर लो मल्टीप्लाई, तो 14 1 जा 14, हमें क्या चाहिए 13 चाहिए। बहुत इजी सा है, यहाँ पे देखो 14 1 जा 14, तो माइनस का 14 और प्लस का माइनस प्लस माइनस, तो बन रहा है 13, बन रहा है, बहुत इजी सा था। तो अब यहाँ पे x4 ऐसे ही आएगा, -14 ऐसे ही आएगा, -14 यहाँ पे आ जाएगा -14x²। और 1 हम नहीं लिखते तो यहाँ हम लिखेंगे x² से, ठीक है। अब इसको इन दोनों को आपस में पेयर पेयर बना लो, वो मतलब पेयर बन गए, कॉमन ले लो। तो x4 इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x² इधर है तो x² इसके पास भी है, तो x² कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे क्या बचता है इसके पास, पीछे बच जाता है x², 2 इधर चलेगा तो 2 पीछे बच गए। अच्छा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हमारे पास x² जा चुका है तो इसके पास सिर्फ 14 बचा है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है कॉमन, देखें अब यहाँ पे x² है तो यहाँ x² नहीं, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर क्या होता है कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आता है और 1 के टेबल में 14 भी आता है, तो प्लस 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 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 चले गया, x² बच गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और 1 के टेबल में 14 कब आता है, 14 टाइम्स ही आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ब्रैकेट जब सेम आ जाती हैं तो हम इसको एक दफ़ा लिख देते हैं x² - 14, और यहाँ पे जो पीछे बच गई है ये और ये, इसको एक साथ लिख देंगे। अब यहाँ तक हमारा हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन वही वाली बात कि अब हमने स्क्वायर रूट ऐड करना है, दोबारा से ज़बरदस्ती यहाँ फार्मूला बनाना है। तो देखें, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए भी आपने एक चीज़ देखनी है, वो क्या है कि हमने ये वाला फार्मूला बनाना है ना, a² - b², तो बीच में क्या होना चाहिए माइनस। यहाँ पे तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ प्लस होगा वहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हम जो है बना लेंगे, क्या हो जाएगा ये 14 स्क्वायर रूट और स्क्वायर, और ये x² + 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, फार्मूला लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा x² - स्क्वायर रूट 14 स्क्वायर। देखें इसको हमने आपस में, ये था ना
14, तो स्क्वायर रूट ऐड करा और स्क्वायर भी स्क्वायर चाहे तो उसके साथ हमें स्क्वायर रूट भी मिल लगाना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये हो गया ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट, अच्छा 14 का तो हमने स्क्वायर रूट 14 लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x माइनस स्क्वायर रूट 14, और यह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो यह हमारा इजी सा आंसर हो गया यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ प्लस होगा वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट के वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो वीडियो को जल्दी से कर लो लाइक, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो भी पूछा करो। अच्छा, x माइनस 1, जल्दी से लिखते हैं क्वेश्चन को, x माइनस 1 x प्लस 1, उसके बाद x माइनस 3 और x प्लस 3, और उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अभी पता है आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, a माइनस बी, यह हमारा हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू सॉल्व इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यहाँ पर क्या है हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 1 है। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है x है और b क्या है 3 है। पीछे हमारे पास जो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है वैल्यू, उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज आ गया। इन दोनों को आपस में कर देंगे क्या, तो इनको आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। तो यह हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर 9 तरीके से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर x4, और यह हमारे पास हो जाएगा क्या, जब प्लस माइनस माइनस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, और साथ में प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ पर हमने इन दो को आपस में ऐड कर देना है, 3 है यानी कि ना वैल्यू। तो देखो पहले तो x4 को एज इट इज लिख लो। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10x स्क्वायर। साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू क्या माइनस। अब इस माइनस को यानी कि इसको इसके साथ करो तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 गए तो क्या बचते हैं पीछे हमारे पास 6 बचते हैं। ठीक है, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की, तो माइनस 6x स्क्वायर पीछे प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गई है, 3 टर्म आ गई, और 3 टर्म आ जाए तो हमने क्या करना होता है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी होती है। यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के साथ 9 1 जा 9, हमें क्या चाहिए 6 चाहिए हमें। ठीक है, 9 जो है कौन से उसमें आएगा, तो भाई 9 हमारे पास आना चाहिए। अच्छा, तो 3 के टेबल में आएगा ना, तो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम आता है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये बन रहा है, क्या बन रहा है 6 बन रहा है, हमें ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी थी ना, तो 6 बन रहा है, माइनस प्लस करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 दा 9, तो जब मल्टीप्लाई करो तो 9 बन रहा है। ठीक है, काम हो गया हमारा, ब्रेकिंग मिडल टर्म हो गई है, x4
प्लस 9, यहाँ पे -3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x²। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन दो का कॉमन और इन दो का कॉमन ले लेना है। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे x² कॉमन है दोनों में, और यहाँ पर बचा क्या, x² बच गया प्लस 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 x², दो यहाँ चले गए थे ना, यानी कि 2x यहाँ चले गए तो पीछे 2x यहाँ बचे, तो उसको हमने लिख दिया प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर x² जा चुका है, 3 बचा, माइनस था माइनस आ गया। ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन हो सकता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 3 अपने टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 को ले लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 चले गया तो क्या बचा, x² बचा सिर्फ, और माइनस प्लस माइनस, 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम आता है। तो यहाँ पर जो है दोनों ब्रैकेट हमारे आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको हमने एक दफ़ा लिख देना और बाहर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख देना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों वैल्यू हमें सेम नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ऐसे ही है ना। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, x² माइनस 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा आंसर। बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट नहीं लगाना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर x² माइनस, यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे 1 वैल्यू, पावर क्या है, जब कुछ भी नहीं होती पावर भी 1 होती है ना। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर आ गया हमारा x² माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, क्लासमेट हो गए, दोस्त हो गए आपके, उन सब के साथ जो है शेयर किया करें। x माइनस 2 x प्लस 2 और x माइनस 4 और x प्लस 4 माइनस 14x²। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग को नज़र आ रहा है दोबारा कौन सा लग रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जल्दी से टाइम को वेस्ट किए बगैर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, तो a मेरे पास क्या है, माइनस b मेरे पास क्या है, तो a मेरे पास x है और b मेरे पास क्या है, 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर भी a क्या है और b क्या है, तो a मेरे पास x है और b मेरे पास क्या है, 4 है। पीछे यहाँ पर क्या बच्चा, -14x², इसको एज इट इज लिख दो। अच्छा, अब इसको ओपन करते हैं तो x² माइनस 2 2 ज़ा 4, इसी तरीके से इसको करो तो x² माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 14x²। अब इनको कर लो मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट है तो x को पहले x से, फिर x को 16 से, फिर 4 को x² से, फिर 4 को 16 से। तो x² क्या होगा, प्लस 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 x² x की पावर 4, फिर x² को जब हम 16 से करेंगे प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 16x² माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4x² और माइनस माइनस प्लस, और 4 का टेबल 16 तक पढ़ो या 16 का टेबल 4 तक पढ़ो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पे करके भी देख लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई 4, तो 6 4 हमारे पास क्या होता है, 24, 4 1 4 5 6 64। ठीक है, पीछे क्या वैल्यू बची हुई थी, यहाँ पर जो क्वेश्चन में एज इट इज चले आ रही थी वो थी 14x²। अब आपस में इनको लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रही है वो कर लेते हैं। तो x4 तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 16 में 4 ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, 20। तो ये हो गया 20x²। ठीक है, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है। अब इसको -20x में से माइनस माइनस प्लस, तो 20 में 14 ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 20 में
14 ऐड कर दो तो हमारे पास बन जाता है क्या, तो हमारे पास ये 34 बन जाता है। ठीक है, 34x²। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू 20 है तो 20 के साथ माइनस था, माइनस लगा देंगे, पीछे क्या बचा +64। अब 3 टर्म आ गई, जब 3 टर्म आ जाए मौजूद हो जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी होती है, तो ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ करो क्या, मल्टीप्लाई। तो 164 से 64 1 जा क्या होता है 64। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है तो 2 ले लो। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम, 4 कब आता है 2 टाइम। अब अगर 32 में से माइनस कर दो 2 तो 34 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमें माइनस का चाहिए ना, माइनस का 34, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, अच्छा 32 हमें 34 चाहिए, तो दोनों ही हमें माइनस के करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 में 2 ऐड कर दो तो 34 बन जाता है। अब 32 का अगर 2 से करो मल्टीप्लाई तो 3 2 ज़ा 4 और फिर 2 3 ज़ा 6, तो 64 बन रहा है 64 हमारा। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 64 बन रहा है, और जब हम माइनस या प्लस कर रहे हैं 34 बन रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हमारा x4 और +64। यहाँ पर क्या था, -2x² और -32x², क्योंकि वेरिएबल ये ब्रेक हुई है, ब्रेकिंग मिडल टर्म यानी कि बीच वाली टर्म को ब्रेक करा है हमने, तो यहाँ पर दोनों का वेरिएबल आ गए। अब इनका कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, x² और यहाँ पे भी x², क्योंकि x4 तो ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास x4 नहीं। कॉमन क्या होता है, जो दोनों के पास हो। तो यहाँ पर x² आ गया, पीछे क्या बचता है, प्लस प्लस प्लस, 2x इसको दे दिया तो 2x बचे इसके पास, प्लस माइनस माइनस, x² जा चुका है तो पीछे क्या बचा, इसके पास 2 बचा। यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो माइनस आ गया। अब 32 और 64, ठीक है, 32 और 64, तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, हमने यहाँ पर 32 ही ले लेते हैं हम जल्दी से, क्योंकि 32 जो है ले सकते हैं कॉमन। 32 जो है 32 के टेबल में 32 भी आता है यानी कि, और 64 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 32। अब जब 32 चले गया तो पीछे हमारे पास क्या बचा, तो पीछे हमारे पास यहाँ पर बच गया x²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, x² बच गया, साथ में यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। 32 के टेबल में 64 कब आता है, तो अभी हमने करा था 32 के टेबल में 2 टाइम आता है 64, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब दोनों ब्रैकेट हमारे आ गए हैं सेम। जब ब्रैकेट सेम आ जाते हैं इसका मतलब हम क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिख देंगे एक दफ़ा इसको x² - 2, और बाहर जो वैल्यू गिवन है उसको लिख देंगे x² - 32। अब हमने यहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका, लेकिन वही हमने यहाँ पर स्क्वायर ऐड करना है, इस फॉर्मूला बनाया दोबारा से a² - b² का। तो ये x तो बन रहा है हमारे पास, ठीक है, a² तो बन रहा है, माइनस यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी x² ये बन रहा है, ठीक है, माइनस ये क्या बन जाएगा 32। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही देखें इसमें दोनों जगह बीच में माइनस था, तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करा है। अब हम 32 का पहले ले लेंगे एलसीएम। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 टाइम, ये हो गया 6, और उसके बाद यहाँ पे ये 8 60, उसके बाद 4, उसके बाद 2, और 2 के टेबल में 4 का बाद है 2 टाइम, और ये 1, तो ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गए, और एक हमारे पास अंदर रह गया। ठीक है, तो ये जब पेयर बाहर आ गए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, कौन सा अप्लाई होगा, a + b a - b a² - b²। तो अब हमें हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है, यानी कि ये वाली साइड गिवन है फॉर्मूले की, ये वाली अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर तो अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से।
ए क्या है, एक्स है, और माइनस स्क्वायर रूट 2 और x प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे इसको, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 इस तरीके से। ठीक है, ये 4 कैसे आए, क्योंकि ये पेयर बन गया ना, तो यहाँ का 2 बाहर आ गया, और ये भी पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, तो 2 2 बाहर आ गया, तो 2 2 मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया, और ये अकेला अंदर बच गया, तो ये अंदर रह गया। अब इसको भी नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखो, तो a मेरे पास क्या है x, b मेरे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से अब प्लस वाले में लिख दो, तो x प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो समझ आ रही होगी, इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 5, एक्स प्लस 2, उसके बाद x माइनस 5, और उसके बाद x माइनस 2, और उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं x प्लस 5, x माइनस 5, x प्लस 2 और x माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में देखो गिवन है ऑलरेडी, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो ए क्या है मेरे पास x, बी क्या है 5, यहाँ पे भी कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास x, बी मेरे पास क्या है 2 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसको ओपन करो, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको आपस में हम कर लेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4, तो x की पावर 4 हो गई। x को जब इससे करोगे प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 25 का टेबल 4 तक पढ़ो तो हमारे पास 100 होगा। ठीक है ना, जब 4 का टेबल 25 तक पढ़ो तब भी 100 होगा। अच्छा, प्लस 4x स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर लाइक टर्म्स को हमने ऐड करना होता है, लेकिन हम यहाँ देखें तो हमारे पास सेम वैल्यू 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, तो यह हमारे पास कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई वैसे ही हो गया, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यह हमारे पास 3 टर्म आ गई। जब 3 टर्म आ जाती हैं तो हमने, आपको पता है क्या करना होता है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी होती है। तो यहाँ पर 1 है, 100 सा क्या होता है 100 होता है। अब हमने यहाँ पर क्या बनाना है 25 बनाना है। तो ये 0 है, 2 के टेबल से करके देखते हैं। 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम, और 0 ऐसे ही आ गया। फिर 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता है, क्या आता है 4 आता है। कितने टाइम 2 टाइम आता है, 1 कैरी चले गया 5 हो गया। अब 25 आ गया, तो 25 5 के टेबल से ही होगा। अच्छा देख भी लेते हैं, देखो अगर 25 में 4 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 25 में 29 हो जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 25 चाहिए ना, तो दोबारा। अच्छा, अब 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। ठीक है 20, और अच्छा यहाँ पे क्या बचा 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 टाइम आता है।
तो 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 20 और 5, तो यानी कि 20 में अगर 5 ऐड कर दो तो 25 बन रहा है। लेकिन अब हमें साइन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगाना है। तो 20 के साथ माइनस 20 के साथ हम लगा देते हैं, और प्लस माइनस तो इसके साथ भी लगेगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 25। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि 100 बन रहा है, तो 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो तो 100 बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ब्रेकिंग मिडल टर्म हमारी ठीक हो गई है। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं x4, तो ऐसे ही आ गया, प्लस 100 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर हमने -20x स्क्वायर और -5x स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इन दो को और इन दो का कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो सकता है कॉमन, यहाँ 2 चले गए तो 2 बच गए, प्लस 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 आया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जा चुका है तो 20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम 5 ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 100 भी आता है। तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 5 जा चुका है तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस। अब 5 के टेबल में 100 कब आता है, तो अभी हमने यहाँ पर कहा था कि 5 के टेबल में 100 कब आता है, 20 टाइम, 5 20 ज़ा 100, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 20। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए इसका मतलब हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 और इन दोनों को बाहर लिख दो, जो बाहर वाली वैल्यू थी उनको एक साथ ब्रैकेट में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, तो हमने यहाँ पर वो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हमने दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको पता हमने क्या करना होता है, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 20 और ये स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस और 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 5 तो एज इट इज रहने वाला है, 20 को कर लेते हैं कि 20 क्या बनेगा। तो 20 को करके देखते हैं, तो यहाँ पर 2 के टेबल से कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अंदर 0 हो गया, उसके बाद 2 के टेबल में 10 5 और 5 1 ज़ा 5, तो ये 2 पेयर बन गए, तो ये तो बाहर आ गया और 5 अकेला अंदर रह जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो ए मेरे पास क्या है एक्स और बी मेरे पास क्या है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, माइनस यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 20 की जगह क्या आएगा, 2 बाहर आ गया और 5 अंदर रह गया, ठीक है। और यहाँ पर भी चलो इसको भी नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में ले आते हैं, तो ए एक्स एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, और दूसरा वाला होगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट 5 और एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो यह हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जल्दी से जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स उसके बाद माइनस 12, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और साथ में हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अब देखें ये टोटली चेंज है, उनकी तरह नहीं है जो अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों दफ़ा है ना, 2 दफ़ा है, तो इसकी पावर क्या होल स्क्वायर लगा दें हम,
क्या इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पूरा ए स्क्वायर और इसको कंसीडर कर लेते हैं बी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया डिफरेंस का, यहाँ हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे अब a प्लस बी और a माइनस बी लिख दो सिर्फ। तो a क्या है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू a कहलाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। बीच में क्या है, a की वैल्यू लिखने के बाद प्लस b क्या है मेरे पास, सिर्फ x यहाँ पर आ गया। अब a माइनस बी करते हैं, तो a माइनस बी दोबारा आएगा एक्स स्क्वायर, साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स माइनस 12 और माइनस का ही x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गए, तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12 और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स। यहाँ पर ये नहीं कट रहा क्योंकि दोनों सेम ही हैं, ठीक है। अगर साइन चेंज होता तो यहाँ पर भी कट हो जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट आज के जो एक्सरसाइज 4.3 थे उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 4.4 करना है स्टार्ट। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो अब इस वीडियो को करें जल्दी से लाइक, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप लोग को समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है आपको या फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।